याद रखिएगा, कोई भी देश की अर्थव्यवस्था हो या किसी कंपनी की अर्थव्यवस्था हो या किसी व्यक्ति की अर्थव्यवस्था हो, सबको अपनी इकोनॉमी लेके चलनी होती है। एक किसान के लिए उसका परिवार, एक सबका अपना अपना लेवल है। बड़ी कंपनी के जिसने शिफ्टिंग पैटर्न को नहीं समझा वो उसको बर्बाद होना फिक्स है। शिफ्टिंग पैटर्न मतलब पब्लिक को क्या चाहिए। अगर हम अभी भी मार्कर पे पढ़ा रहे जाते तो क्या होता, कुछ नहीं हो पाता। लेकिन इससे आया कि नहीं आया, बहुत सारा इंप्रूवमेंट है। पूरी दुनिया 2012 में जावा सिस्टम को छोड़कर, सिम्बियम सिस्टम को छोड़कर एंड्रॉइड पर शिफ्ट हो रही थी। एंड्रॉइड पर शिफ्ट हो रही थी। इस समय दो कंपनियों ने बहुत अपने आप को स्मार्ट समझा। एक का नाम था नोकिया। नोकिया ने कहा कि नहीं, हम सिम्बियम पे ही रहेंगे। उसका जो सिस्टम होता है अंदरवा चलता है, सिम्बियम था। नोकिया का ना, हम सिम्बियम ही रहेंगे। उड़ रहा था नोकिया। नोकिया किस में चल गया? सिम्बियम पे। ब्लैकबेरी का नाम सुने हैं? कहा कि हम अपना लाएंगे, नो सिम्बियम, हम क्या लाएंगे? अपना लाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट कूदा, कहा ससुरा तो नहीं, दुनिया में हमारा सबसे ज्यादा कंप्यूटर बिकता है, हम मोबाइल में कंप्यूटर डाल देंगे, विंडोज चला देंगे। आया बाकी कंपनी, जो रेस्ट कंपनी थी, उन्होंने अपने एम्प्लॉय को भेजा, कहा कि पब्लिक को पता करो इनको चलाना सबसे इजी कौन सा रहेगा। तो इन लोगों ने कहा कि गूगल कंपनी ने जो बनाया है एंड्रॉइड, गूगल कंपनी ने जो बनाया है कौन सा? एंड्रॉइड। गूगल कंपनी का क्या चीज है? एंड्रॉइड। जो आप एंड्रॉइड चला रहे होते हैं ना, वो किसका है? गूगल का है। देखते हैं, गूगल प्ले स्टोर से अपडेट मरवा लेता है अपना। मोबाइल खरीदिए 10,000 रुपया का, लेकिन मोबाइल कंपनी अपना गूगल किसको बेचता है? नोकिया को, सैमसंग को। आप सैमसंग का अगर 20,000 का मोबाइल खरीदे ना, उसमें से 5,000 तो कौन लेके गया है? गूगल ले गया है। कहा कि तुम डब्बा लो, अंदरवा जो चलेगा वो किसका है? मेरा है। समझ में गया? तो पूरी कंपनियों ने डिसाइड किया कि दुनिया किस पर शिफ्ट करेगी। तो लोगों को पता चला गूगल जाइंट कंपनी है, मैप उसका है, जीमेल उसका है, प्ले स्टोर उसका है, सब चीज गूगल का, यूट्यूब गूगल का है। समझ आएगी ना? सब उसी का। तो जितनी कंपनी थी शिफ्ट कर गई सब किस पर? एंड्रॉइड पर। किस पर? एंड्रॉइड पर। क्योंकि उन लोगों ने क्या देखा? फ्यूचर देखा। उस समय एंड्रॉइड एकदम नया नया था 2012 में, किसी को पता ही नहीं था क्या है यार एंड्रॉइड। नोकिया एकदम तहलका मचा कर हम सिम्बियम पे रहेंगे। ब्लैकबेरी अपना लेके घूमेंगे। माइक्रोसॉफ्ट लुमिया लेके आएंगे, लुमिया चल गया। लुमिया मोबाइल लेंगे, कंप्यूटर वाला चीज मोबाइल में घुसा देंगे, यहाँ पे चल गए। ये खत्म हो गया ब्लैकबेरी। नोकिया खत्म हो गया। यहाँ पे आई बेला तो औरों गलती किया, नोकिया को खरीदा तो नामो हटा दिया। तो भाई नामे हटाया तो नया कंपनी बना देते, तो फिर खरीदे क्यों? अगर हम किसी कंपनी को खरीदते हैं और उस कंपनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर उस कंपनी को खरीदे क्यों थे? जैसे बायजूस कंपनी ने आकाश को खरीद लिया, कोचिंग इंस्टीट्यूट आकाश, अभी भी लिखता है आकाश बायजूस, नाम नहीं चेंज किया। टाटा कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया, तो नाम बदल के क्या कर देगा? टाटा। तो भैया नाम बदला तो उतना बेवकूफ है, तो अपने को जहाज खोल देता टाटा नाम से, फिर खरीदा क्या लिए उसको? यहाँ पर नाम यूज कीजिए उसका ब्रांड का। ये बैला का किया, नोकिया खरीदा, नाम रख दिया माइक्रोसॉफ्ट लुमिया। अरे यार, जब तुमको अपनी मोबाइल कंपनी लानी थी, नया ला देते, नाम रखते माइक्रोसॉफ्ट लुमिया। नोकिया को खरीदे क्यों? कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये लोग घर्षणात्मक बेरोजगारी के क्या हो गए? शिकार हो गए, और हमेशा के लिए खत्म हो गए। आप आईफोन, सर आईफोन का अपना सिस्टम है, वो रेट कभी नहीं गिराता है। आईफोन कोई इंसान यूज के लिए नहीं खरीद रहा है। आईफोन इज ए साइन ऑफ स्टेटस, वो एक सिंबल ऑफ स्टेटस बन गया आईफोन है। थोड़ी सी सिक्योरिटी लेवल है। रीजन क्या है कि जितने चोर होते हैं, जो साइबर क्राइम करते हैं, उनको पता है कि हम साइबर क्राइम करेंगे तो हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कि क्या कौन सा तरीका निकालें कि चोरी हो सके। तो इसलिए वो वही तरीका निकालते हैं जिससे ज्यादा लोगों को कैप्चर किया जा सके। दुनिया में ज्यादा लोग कौन से हैं? एंड्रॉइड वाले हैं। वो कहते हैं कि माथा लगाएंगे 20 बार, इतना दिमाग लगाएंगे, और के बाद हम अगर आईफोन का तोड़ निकालेंगे तो एगो गांव में एगो आदमी के पास होगा, गांव में 200 आदमी के पास आईफोन नहीं होगा। तो बताइए चोरवा दिमाग कहां लगाएगा? एंड्रॉइड पे। तो लोगों को लगता है आईफोन बहुत होशियार है। अरे ससुरा, जब सबके पास आईफोन होगा ना तो करो दिमाग लगा देगा, कम है, इसलिए लोग उस पर चोरवा दिमाग नहीं लगाता है सब। वहां पे आगे बढ़ जाए तो बताइए, नई रोजगार को ढूंढने में जो टाइम लगता है उसे क्या कहता है? घर्षणात्मक बेरोजगार। लेकिन
अगर आप नए मांग के हिसाब से उस चीज को पूरा नहीं कर पाए तो आप परमानेंट बेरोजगार हो जाएंगे। उसे कहेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ढांचागत बेरोजगारी। बताइए, शुरुआत में नोकिया को टाइम दिया गया था किसके लिए? घर्षणात्मक। अगर ये सिम्बियम छोड़ के किस पे आ गया रहता? हाँ, एंड्रॉइड बच जाता कि नहीं? ब्लैकबेरी बच जाता, सब बच जाते सर, लेकिन ना, इसे जो अपने जाएंगे। तो शुरुआत में ये किसके शिकार थे? घर्षणात्मक। लेकिन बाद में किसके हो गए? संरचनात्मक बेरोजगारी के। किसके? संरचनात्मक बेरोजगारी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? हम चौक कलम छोड़ के किस पे आए थे? डिजिटल पे। तो समय लगा था कि नहीं लगा था? वो समय क्या कहलाया था? घर्षणात्मक। लेकिन पता चला ना, चौके से पढ़ाएंगे हम, चल जा रहे थे किस में? संरचनात्मक में चल गए रहते। नहीं चल गए रहते जी। सर आपका ऐप आईफोन में नहीं चलता। देखो, जो आईफोन वाले लोग हैं वो अमीर होते हैं, समझ में? बहुत अमीर। अमीरों के लिए बहुत ऑप्शन है, एक से एक कोचिंग है, लाख लाख रुपए फीस लगती है। आप अमीर लोग कहीं भी सरवाइव कर सकते। गरीबों के लिए रहने दीजिए खान सर को। समझ में आ गया? वरना हमको कुछ नहीं जाता, आईफोन पे भी बना देंगे तो क्या जाता है। लेकिन थोड़ा सा वो होता है ना, आईफोन, जब आईफोन नहीं है तो तुम एक एंड्रॉइड खरीद लो। सब चलता है जी, चलता है सब चीज। पैसा ज्यादा लगता है उस पर। आगे बढ़ जाए। बताइए, नए रोजगार को ढूंढने में लगाया गया टाइम? हाँ, संरचना। नया मांग आदमी ढूंढता, नया नौकरी ढूंढता क्यों है? डिमांड अगर शिफ्ट हो रहा है तो जल्दी से जल्दी अपने आप को शिफ्ट कर लीजिए। इस शिफ्टिंग के दौरान लगी बेरोजगारी क्या कहलाती है? घर्षणात्मक। लेकिन कोनो घोंचू अपने को शिफ्टे नहीं किया तो हो जाएगा वो ढांचागत या संरचनात्मक बेरोजगारी। नोकिया किस में चल गया? मांग में चेंज हुआ तो आप अपने आप को क्या कर लीजिए? चेंज कर लीजिए। पहले मंजन आता था हथवा में, ऐसे डाल के ऐसे लगे के आदमी मंजन करता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन उसका शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? किस पे आ गया? पेस्ट। लेकिन कोई कंपनी कहती कि ना, ये बनेबे करेंगे यहाँ पे, तो जो सोचा तू चल जाए वहां पे, संरचनात्मक में चल जाएगा। बकला समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत?